ठीक है। तो नाग से हमारा क्या हो गया, नाग भट्ट। कान से हमारा क्या हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है। और हार से हम लोग याद रखेंगे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। चालुक्य बादामी वंश की राजधानी डैश थी। तो बादाम कौन खाता था, बादाम खाता था हमारा जय सिंह, है ना। कौन खाता था, जय सिंह, जिस वजह से ये क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रतापी हो गया था। तो प्रतापी से मिला जुला वर्ड यहाँ पे कौन सा, वातापी। तो वातापी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। पांड्य वंश का प्रमुख शासक कौन था, पांड्य से कौन था, हमारा चुलबुल पांडे, है ना। और उसने क्या किया था, डायन को क्या किया था, दूर भगा दिया था। डायन को क्या किया था, दूर भगा दिया था। तो डायन से हम लोगों ने क्या याद रखा था, नेडियन। तो हमारा बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। और आज हम लोग वंश, संस्थापक और राजधानी का जो है दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है, वो बहुत ही शानदार क्लास था। और आज का भी जो क्लास है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और जो ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ये खुद में ही बहुत ही मज़ेदार भी होने वाला है। ठीक है। तो आज का जो भी ट्रिक्स है या पूरा का पूरा ट्रिक्स हम लोग का कैसा ट्रिक्स होगा, तो फिल्मी ट्रिक्स होगा और आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और जो भी करेक्टर होंगे यहाँ पे वो सारे के सारे फिल्म से ही रिलेटेड हैं। तो क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम लोग लास्ट में हर क्लास के जैसा ही MCQs भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। ठीक है। तो जो क्लास है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक पहला पार्ट्स नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा यहाँ पे जो वंश है कौन सा है, पांड्य वंश है। पांड्य वंश का संस्थापक कौन है, नोडियन। और इसकी राजधानी क्या है, मदुरै। ठीक है। वंश कौन सा है, पांड्य वंश, संस्थापक नोडियन और इसकी राजधानी क्या है, मदुरै। अब इसको याद कैसे रखना है, अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो ये कौन है, ये हमारे चुलबुल पांडे हैं, है ना। ये हमारे कौन है, चुलबुल पांडे हैं। और पांडे जी आज क्या कर रहे हैं, पांडे जी आज जो डायन है इसको दूर भगा रहे हैं। पांडे जी डायन को क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। ठीक है। कहाँ से, तो गांव से, है ना। जो पांडे जी हैं वो क्या कर रहे हैं, डायन को दूर भगा रहे, कहाँ, गांव से दूर भगा रहे हैं। तो देखिए पांडे से हमारा क्या हो गया, पांडे वंश। अब देखिए यहाँ पे नेडियन है ना, नेडियन। तो इसमें हम लोग नेडियन में हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो है डायन। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे, डायन। ठीक है। तो पांडे जी डायन को क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। तो दूर से हो गया मदुरै। ठीक। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे जब हम लोग MCQs करेंगे तो उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। और इसकी राजधानी क्या है, तंजौर। ठीक। चोल वंश संस्थापक कौन है इसका, विजयालय। और इसकी राजधानी क्या है, तंजौर। ठीक है। तो इसको तो हम लोग सभी जानते हैं, ये कौन है, ये विजय जी हैं, है ना, विजय। और आले का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, आले का मतलब होता है घर, है ना। तो विजय के घर में जो चोर है वो क्या कर रहा है, तिजोरी से सारा धन लूट रहा है। जो चोर है वो क्या कर रहा है, सारा धन तिजोरी से लूट रहा है। तो चोर से हो गया हमारा चोल वंश, विजय के घर से यानी विजयालय, और तिजोरी से हम लोग याद रखेंगे तंजौर। क्या याद रखेंगे, तंजौर। ठीक है। बस आप लोग को कहानी सुनना है, सारा चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन आप लोग को यहाँ पे लेना नहीं है। तो विजयालय, है ना, चोल से चोर और तिजोरी से तंजौर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे जो वंश है कौन सा है, पल्लव वंश। संस्थापक कौन है, सिंहवर्मन। और इसकी राजधानी क्या है, कांचीपुरम। वंश कौन सा है, पल्लव वंश। संस्थापक कौन सा है, सिंहवर्मन। और राजधानी क्या है, तो कांचीपुरम। कैसे याद रखेंगे, तो ये देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है कांचा। क्या नाम है, कांचा। ठीक है। और जो कांचा भाई है ये क्या करते हैं, शेर को पालते हैं। किसको पालते हैं, तो शेर को पालते हैं। कांचा भाई किसको पालते हैं, तो शेर को पालते हैं। तो कांचा से हो गया कांचीपुरम, पालने से हो गया पल्लव वंश, और शेर से हो गया हमारा सिंहवर्मन। क्लियर है। तो कांचा से क्या हो गया, कांचीपुरम। सिंह से हो गया हमारा सिंहवर्मन। और पालने से हम लोग याद रखेंगे पल्लव वंश। नेक्स्ट हमारा चालुक्य वंश। संस्थापक कौन है, तेलपतुत। और इसकी राजधानी क्या है, मान्यखेट। ठीक है। कौन सा वंश है, चालुक्य वंश। संस्थापक तेलपदुत्य और इसकी राजधानी क्या है, मान्यखेट। अब देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, तो ये कौन है, ये है मान्या, है ना। ये कौन है, मान्या। और मान्या ने अब क्या किया है, मान्या ने अब जो है तेल का फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मान्या जो है अब कौन सा फैक्ट्री लगाया है, तो तेल का फैक्ट्री भी लगाया है। ठीक।
तो इस तरह से क्या हो गया, मान्या से हो गया मान्यखेट, तेल से हो गया तेलप, और इसने क्या किया, चालू किया है, तो चालू से हो जाएगा हमारा चालुक्य वंश। ठीक है, तो मान्या भाव ने क्या किया, तेल का जो फैक्ट्री है उसको भी अब इसने क्या कर दिया, चालू कर दिया है, तो इससे हमारा हो जाएगा चालुक्य वंश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो चालुक्य है बादामी वंश, कौन सा है इसका, बादामी वंश। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, जयसिंह, और इसकी राजधानी क्या है, वातापी। ठीक, अब देखिए जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश यहाँ पर 3 अलग अलग समय पे जो है स्थापित होता है। ठीक है, तो पहला जो चालुक्य था हम लोग का कौन सा था, पहला जो हमारा चालुक्य था वो था कल्याणी, कौन सा था, तो कल्याणी का। ठीक है, और जो दूसरा हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बादामी, और तीसरा जो चालुक्य हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बेंगी हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइमलाइन पे जो है यह तीनों वंश का यहाँ पर स्थापना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चालुक्य वंश का बादामी, है ना। तो बादामी का संस्थापक कौन था, जयसिंह था, और इसकी राजधानी क्या थी, वातापी। ठीक है, कैसे याद रखना है, तो देखिए जो जयसिंह राजा है, जो जयसिंह राजा है यह बहुत ही क्या है, प्रतापी है। वातापी से हम लोग को यहाँ पे याद रखना है प्रतापी, क्या याद रखना है, प्रतापी। तो जो जयसिंह राजा है यह बहुत ही प्रतापी हैं। और क्यों प्रतापी हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं, है ना। ये क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं, और बादाम खाने की वजह से ये क्या हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चालुक्य का जो तीसरा वंश था कौन सा, पेंगी वंश, और इसका जो संस्थापक है कौन है, विष्णुवर्धन है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, बेंगी। क्लियर है। तो चालुक्य का जो तीसरा वंश था कौन सा था, बेंगी, और इसके संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी क्या है, बेंगी। अब कैसे याद रखना है, तो जो हमारे विष्णु भगवान हैं इनको किस चीज़ की सब्जी पसंद है, तो बैंगन की सब्जी पसंद है। ठीक है, ऐसे हम लोग को यहाँ पर याद रखना है। जो विष्णु भगवान है हमारे, उनको किस चीज़ की सब्जी पसंद है, बैंगन की सब्जी पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी, और वंश भी कौन सा हो जाएगा इसका, बेंगी वंश हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होयसल वंश। होयसल वंश का संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी क्या है, द्वार समुद्र। कौन सा वंश है, होयसल वंश है, संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी क्या है, द्वार समुद्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे विष्णु भगवान है वो किस पे सवार है, गरुड़ पे सवार है ना, किस पे सवार है, गरुड़ पे सवार है। और यहाँ पर जो है जो समुद्र का जो द्वार है वो क्या हो रहा है, खुल रहा है ना। समुद्र का द्वार क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि जो विष्णु भगवान है वो गरुड़ पे सवार नहीं, वो किस पे सवार है, कोयल पे सवार है। किस पे, कोयल पे। ठीक है, देखिए होयसल से कुछ कुछ यह मैच कर रहा है हमारा कोयल, है ना, होयसल से कुछ कुछ मैच कर रहा है कोयल। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है कि विष्णु भगवान जब कोयल पे सवार होकर के आते हैं तो जो समुद्र का द्वार है वो क्या होता है, खुल जाता है। जो समुद्र का द्वार है वो क्या होता है, खुल जाता है। क्लियर है। तो द्वार समुद्र राजधानी हो जाएगा। कोयल से हम लोग याद रखेंगे होयसल, और हमारे जो भगवान है विष्णु भगवान, तो विष्णुवर्धन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल, और इसकी राजधानी क्या है, मुंगेर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यह जो लड़का है इसी का नाम क्या है, गोपाल है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम गोपाल है। तो गोपाल से हो गया संस्थापक, और पाल से हो गया वंश। पाल से क्या हो गया, वंश हो गया। और अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा दाल खा रहा है, मूंग का दाल खा रहा है। किसका दाल खा रहा है, मूंग का दाल खा रहा है। तो मूंग से हम लोग याद रखेंगे मुंगेर। मूंग से क्या याद रखेंगे, मुंगेर। तो गोपाल जो है किसका दाल खा रहा है, मूंग का दाल खा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा है कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार। संस्थापक क्या है, नागभट्ट, और राजधानी क्या है, कन्नौज है इसका। ठीक है, तो यह जो नाग है यह बहुत ही अजीब नाग है। यह नाग कैसा है, बहुत ही अजीब है। क्यों अजीब है, क्योंकि इस नाग का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कान भी है, और यह नाग क्या पहनता है, हार भी पहनता है। यह जो नाग है यह बहुत ही अजीब है। क्यों अजीब है भाई, क्योंकि यह जो है इसका जो है कान भी है यहाँ पर, और यह क्या करता है, हार भी पहनता है। ठीक है, तो नाग से हमारा क्या हो गया, नाग भट्ट। कान से हमारा क्या हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, और हार से हम लोग याद रखेंगे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण वंश, संस्थापक और उसकी राजधानी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हार है,
और हार कौन पहना हुआ था यहाँ पर, नाग पहना हुआ था। और यह जो नाग था बहुत ही अजीब था। क्यों अजीब था, क्योंकि इसका जो है कान भी था, है ना, क्या था, इसका कान भी था। और यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी, तो कान से क्या था, कन्नौज। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांड्य वंश का प्रमुख शासक कौन था। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही सही किया है। ठीक है, तो पांड्य वंश का प्रमुख शासक कौन था, पांड्य से कौन था, हमारा चुलबुल पांडे, है ना। और उसने क्या किया था, डायन को क्या किया था, दूर भगा दिया था। डायन को क्या किया था, दूर भगा दिया था। तो डायन से हम लोगों ने क्या याद रखा था, नेडियन। तो हमारा बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल से हम लोगों ने क्या याद रखा था, चोर, है ना। चोर जो है किसका घर में चोरी करता है, विजय के घर में। तो विजयालय। और क्या किससे निकालता है, तो तिजोरी से। किससे निकालता है, तिजोरी से धन को निकाल लेता है। तो चोर से हमारा क्या हो गया था, चोल। और इसका संस्थापक कौन था, विजयालय। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह राइट आंसर। तो चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, विजयालय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो पल्लव वंश से हम लोगों ने कैसे याद रखा था, जो हमारा कांचा भाई है ना, कौन है, तो कांचा क्या करता है, पालता है। किसको पालता है, तो सिंह को पालता था। किसको पालता था, तो सिंह को पालता था, है ना। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो कौन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सिंह वर्मन। कौन हो जाएगा, सिंह वर्मन चतुर्थ हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा चालुक्य यानी कल्याणी वंश का प्रमुख शासन कौन था, तो देखिए चालुक्य का कौन सा है, कल्याणी। तो चालू किया था, किसने चालू किया था, मान्या भाई ने चालू किया था। मान्या भाई ने चालू किया था। किस चीज़ का काम चालू किया था, तो तेल का फैक्ट्री लगाया था, है ना। किसका फैक्ट्री लगाया था, तेल का फैक्ट्री लगाया था। तब चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तेलप द्वितीय। कौन था, तेलप द्वितीय। आंसर नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चालुक्य का देखिए बादामी पूछ लिया है ना, तो बादामी वंश की राजधानी कौन थी। और इसी तरह से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, आपको यहाँ पर संस्थापक या फिर राजधानी या फिर वंश का नाम दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, चालुक्य बादामी वंश की राजधानी कौन थी, है ना। तो बादाम कौन खाता था, जयसिंह खाता था। कौन खाता था, जयसिंह। और जयसिंह जो था बादाम खा के क्या हो गया था, बहुत ही प्रतापी शासक हो गया था। तो प्रतापी से हम लोगों ने क्या याद रखा था, वातापी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चालुक्य बैंगी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बैंगन किसे पसंद था, विष्णु भगवान को, है ना। किसको पसंद था, विष्णु भगवान को। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी, तो होयसल में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोयल इसको कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, कोयल। तो कोयल पे कौन सवार होता है, विष्णु भगवान यहाँ पर सवार हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, समुद्र का द्वार खुल जाता है। क्या खुल जाता है, समुद्र का द्वार खुल जाता है ना। तो द्वार समुद्र हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चोल वंश की राजधानी कौन थी, तो चोल से क्या था, चोर। और चोर जो है किसका घर में चोरी करता है, विजय के घर में चोरी करता है। तो विजयालय, है ना। और कहाँ से धन निकालता है, तो तिजोरी से। कहाँ से, तिजोरी से। तो तिजोरी से क्या हो जाएगा, तंजोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा कुछ एमसीक्यूज़। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे और एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी डैश थी। तो यहाँ पे देखिए गुर्जर प्रतिहार, हार कौन पहना था, नाग पहना था। और नाग जो था बड़ा अजीब था। क्यों अजीब था, क्योंकि नाग के पास कान भी था, है ना। तो कान से क्या हो गया, कन्नौज। और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पांड्य वंश की राजधानी डैश थी। तो पांड्य ने क्या किया था, डायन को दूर भगा दिया था। डायन को क्या किया था, दूर भगा दिया था। तो डायन से हमारा क्या था, नोडियन। और दूर से क्या था, मदुरे, है ना, मदुरे।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में चोल वंश का संस्थापक था, तो चोल किसके घर में चोरी हो गया था? विजय के घर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विजयालय, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पल्लव वंश की राजधानी डैश थी। तो पल्लव से हम लोगों ने क्या याद रखा था? पाला था, है ना। क्या किया था? पाला था। किसने? तो कांचा भाई ने। किसने पाला था? कांचा भाई ने। किसको? तो सिंह वर्मन को। सिंह को पाला था। तो सिंह वर्मन हमारा क्या है? संस्थापक है। और कांचा हमारा क्या है? कांचीपुरम राजधानी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक डैश थे। तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, इसको याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में चालुक्य वंश का प्रमुख शासक डैश था। कल्याणी का प्रमुख शासक कौन था, है ना। तो कल्याणी का जो प्रमुख शासक हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा यहाँ पर? तेलप द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तेलप द्वितीय हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चालुक्य बादामी वंश की राजधानी डैश थी। तो बादाम कौन खाता था? बादाम खाता था हमारा जय सिंह, है ना। कौन खाता था? जय सिंह, जिस वजह से ये क्या हो गया था? बहुत ही ज़्यादा प्रतापी हो गया था। तो प्रतापी से मिला जुला वर्ड यहाँ पे कौन सा है? वातापी। तो वातापी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चालुक्य बैंगी वंश के संस्थापक डैश थे। तो चालुक्य बैंगी, तो बैंगन किसको पसंद था? विष्णु भगवान को, है ना। तो विष्णुवर्धन। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? विष्णुवर्धन। ठीक, होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल वंश, तो होयसल से क्या हो गया यहाँ पे? कोयल। कोयल पे कौन सवार थे? कोयल पे विष्णु भगवान सवार थे, जिससे क्या होता है? समुद्र का द्वार खुल जाता है। समुद्र का द्वार क्या होता है? खुल जाता है। तो द्वार समुद्र हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा चोल वंश की राजधानी थी। तो चोल से हम लोगों ने क्या याद रखा था? चोर। और जो चोर है किसके घर में चोरी करता है? विजय के घर में चोरी करता है। विजय के घर में चोरी करता है और किससे धन निकालता है? तो तिजोरी से। किससे निकालता है? तिजोरी से। तिजोरी से हम लोगों ने क्या याद रखा था? तंजोर, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम लोगों का वंश संस्थापक और राजधानी से ही रिलेटेड होगा, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बचे हुए शासक हैं, ठीक है, संस्थापक हैं और वंश है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।